आज हम क्लास 7 के हिंदी बुक भाषा मंजरी का चैप्टर 1 इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। चाहता हूँ यह एक कविता है। इसके कवि हैं रामावतार त्यागी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे ऊपर मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। चलिए इसको करते हैं। हम इसी मातृभूमि में जन्म लेते हैं, इसी से हमें जीने के लिए भोजन पानी मिलता है। समाज एवं विश्व में हमारी पहचान हमारी मातृभूमि से ही होती है। इन चीजों का ऋण अपने मातृभूमि के प्रति होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है। तो चलिए इसको करते हैं। कवि को लगता है कि वह कितना भी त्याग कर ले वो मातृभूमि के ऋण से उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, इसलिए वो अपना सब कुछ मातृभूमि को समर्पित करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, थाल में लाऊं सजाकर बहाल जब भी, पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, इस पंक्ति का आशय है कि जब भी अपनी मातृभूमि के लिए शस्त्र उठाने की आवश्यकता हो तो वो लेखक कभी पीछे ना हटे और जब शस्त्र उठाए तो उन्हें मातृभूमि का ऋण चुकाने का अवसर प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है। तो चलिए इसको करते हैं। कविता में युद्ध में जाने से पूर्व तलवार को मांझकर कमर पर ढाल बांधकर भाल पर मातृभूमि की मिट्टी मलकर तथा हाथ में ध्वज एवं मातृभूमि की छाया प्राप्त करके युद्ध में जाने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है। तो चलिए इसको करते हैं। कवि अपने गांव घर से सारे नाते रिश्तों का मोह भंग करके मातृभूमि का ऋण चुकाने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाने के लिए भी तैयार है। इस तरह वह मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का वहन तो कर रहे हैं, परंतु अपने गांव घर के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कविता में गांव घर से क्षमा याचना की बात की गई है। अब है पाठ से आगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सैनिक सीमा की सुरक्षा करते हुए देश के हित में कार्य करते हैं। हम भी अपनी अपनी जगह से देश के हित के लिए अनेक कार्य कर सकते हैं। सोच कर लिखिए कि अपने देश की भलाई के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो इसका होगा, अपने देश की भलाई के लिए हम सभी कुछ न कुछ कर सकते हैं। एक शिक्षक बच्चों को सही शिक्षा देकर भविष्य निर्माण कर सकता है। एक किसान अन्न उगाकर देशवासियों का पेट भर सकता है। एक डॉक्टर लोगों का इलाज करके देश की सेवा कर सकता है। ठीक इसी प्रकार हर एक आम आदमी अपना काम पूरी ईमानदारी से करके देश हित में योगदान दे सकता है। अब है यह अनुमान एवं कल्पना से। आपकी समझ में कवि ने देश की धरती को माँ कहकर क्यों संबोधित किया है। तो चलिए इसको करते हैं। हम जिस धरती में पैदा हुए हैं उसने हमेशा हमें सिर्फ दिया ही दिया है। खाने को अन्न जल से लेकर मृत्यु के पश्चात अपने गोद में शरण भी देती है यह धरती, इसलिए कवि ने धरती को माँ कहकर संबोधित किया है। अब है भाषा संदर्भ। रक्त का कण कण समर्पित, आयु का छन छन अर्पित, नीड का तृण तृण समर्पित। कविता की उपयुक्त पंक्तियों में कण कण, छन छन और तृण तृण पर ध्यान दीजिए। यहाँ शब्दों की पुनरुक्ति हुई है। कविता में शब्दों की पुनरुक्ति से सौंदर्य बढ़ जाता है और कवि अपने भावों को सरस और रोचक ढंग से व्यक्त करने में सफल होता है। आप भी अक्सर अपने दैनिक जीवन में ऐसा प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों को आप एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। आप ऐसे प्रयोग को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। धीरे धीरे, मंद मंद, चलते चलते, हंसते हंसते, थोड़ा थोड़ा। चलिए इसको करते हैं। धीरे धीरे, तो इसका वाक्य होगा, कछुआ धीरे धीरे चलकर भी दौड़ जीत गया। फिर सेकेंड है मंद मंद। श्री कृष्ण का वनापटी क्रोध देकर यशोदा माता मंद मंद मुस्कुराने लगी। इसका 3 है चलते चलते।
मोहन चलते चलते थककर चूर हो गया। हंसते हंसते जोकर का खेल देखकर दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो गए। थोड़ा थोड़ा करके कौवे ने घड़े का पानी पी लिया। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2। कविता में ऋण, प्राण, रक्त आदि शब्द आए हैं। ये शब्द तत्सम है, जबकि धरती, गांव, हाथ इत्यादि शब्द तद्भव। तो इसको करना है। तो इसमें है कि तत्सम शब्द क्या है। तो जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन होकर हिंदी भाषा में प्रयोग होता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दंत, दुग्ध और आम्र, यह तत्सम शब्द है। यह संस्कृत भाषा के शब्द हैं आपके। और इसी का दूसरा रूप है दांत, दूध, आम, यह तद्भव है। यह संस्कृत का शब्द है लेकिन इसका रूप परिवर्तन करके इसको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो यह तद्भव है और ये तत्सम है। अब है नीचे कुछ तत्सम शब्द दिए गए हैं। इनके तद्भव शब्द पार्ट्स में से ढूंढकर लिखिए। तो तत्सम है धात्री, तो इसका होगा आपका धातु। ग्राम, गांव। हस्त, हस्त का होगा हाथ। गृह, इसका घर। अब है इसमें अब निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप बताकर लिखिए। तो सपना, इसका हो जाएगा आपका स्वप्न। आग, अग्नि, चांद, चंद्र, पोता, पौत्र और तांबा, तो इसका हो जाएगा ताम्र। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।